जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल डॉक्टर ड्राम एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। आपकी थीसिस से जो है, जैसे प्रश्न संख्या 11 है, इसी तरह से आप लोग भी अपना प्रश्न तैयार कर लेंगे, उसका नोट तैयार करके आप याद कर लेंगे ताकि आपको इंटरव्यू कक्ष में अच्छे से इंटरव्यू दे सके। जैसे सवाल नंबर आपका आ गया 11 में है कि अनुसूचित जाति महिलाओं की साक्षरता की मुख्य समस्या क्या है। अनुसूचित जाति महिलाओं की साक्षरता की मुख्य समस्या क्या है। अनुसूचित जाति महिलाओं की साक्षरता की मुख्य समस्या क्या है। तो उत्तर आप इस तरह से देना है। सर, साक्षरता और शिक्षा की समस्या सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों की होती है। सर, साक्षरता और शिक्षा की समस्या सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों की होती है। इससे भी बुरी बात यह है कि देश के 210 मिलियन बच्चों में से लगभग आधे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। यही समस्या की जड़ है और उसका क्रूरतम परिणाम दोनों है। शिक्षा के बिना ये बच्चे कमजोर हैं और पिछली पीढ़ियों की गरीबी से ऊपर उठने की संभावना नहीं है। बाल श्रम की लगातार समस्याएं भारत में अनुमानित 11 मिलियन बच्चे बाल मजदूर के रूप में काम करते हैं। भारत में अनुमानित 11 मिलियन बच्चे बाल मजदूर के रूप में काम करते हैं। यह एक अस्वीकार्य सत्य है जो भारत के निरक्षरता के निरंतर चक्र का एक कारण और उपोत्पाद है। उपोत्पाद दोनों है। केवल नामांकन बढ़ाना ही उत्तर नहीं है। भारत के शिक्षा संकट से अपरिचित अधिकांश व्यक्ति यह उम्मीद करेंगे कि स्कूल तक पहुंच की कमी प्राथमिक समस्या है। भारत के शिक्षा संकट से अपरिचित अधिकांश व्यक्ति यह उम्मीद करेंगे कि स्कूल तक पहुंच की कमी प्राथमिक समस्या है। भारत के शिक्षा संकट से अपरिचित अधिकांश व्यक्ति यह उम्मीद करेंगे कि स्कूल तक पहुंच की कमी प्राथमिक समस्या है। हालांकि 96.5% बच्चे आधिकारिक तौर पर स्कूल में नामांकित हैं, लेकिन उनमें से आधे पढ़ नहीं सकते हैं। महिलाएं नहीं सीख रही है। इसके शीर्ष पर स्कूल में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से खराब है। एक ऐसा तथ्य जो समाज या नौकरी के बाजार में महिलाओं की स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। शिक्षकों की कमी हो रही है। कम छात्र उपस्थिति के अलावा कई छात्रों में शिक्षकों की उपस्थिति बहुत कम है। इसके अलावा कई स्कूलों में प्रति कक्षा में केवल एक शिक्षक होता है और प्रति शिक्षक बहुत अधिक बच्चे होते हैं। पढ़े लिखे भी पिछड़े रहे। चलिए, एक बार और बता रहे हैं कि भारत के शिक्षा संकट में अपरिचित अधिकांश व्यक्ति यह उम्मीद करेंगे कि स्कूल तक पहुंच की कमी प्राथमिक समस्या है। हालांकि 96.5% बच्चे आधिकारिक तौर पर स्कूल में नामांकित हैं, लेकिन उनमें से आधे पढ़ नहीं सकते हैं। महिलाएं नहीं सीख रही है। इसके शीर्ष पर स्कूल में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से खराब है।
एक ऐसा तथ्य जो समाज या नौकरी के बाजार में महिलाओं की स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। शिक्षकों की कमी हो रही है। कम छात्र उपस्थिति के अलावा कई क्षेत्रों में शिक्षक की उपस्थिति बहुत कम है। इसके अलावा कई स्कूलों में प्रति कक्षा में केवल एक शिक्षक होता है और प्रति शिक्षक बहुत अधिक बच्चे होते हैं। पढ़े लिखे भी पिछड़ रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के साक्षर बच्चे भी संघर्ष कर रहे हैं और सीखने के स्वीकार्य स्तरों से पीछे हैं। कई मामलों में वे भाग ले रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे हैं। दूसरा है आपका पॉइंट जो है 100 मिलियन उम्र उपयुक्त स्तर पर पढ़ या लिख नहीं सकते हैं। 100 मिलियन उम्र उपयुक्त तो स्तर पर पढ़ या लिख नहीं सकते हैं। 5वीं कक्षा के 46.3% दूसरी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं। 5वीं कक्षा के 46.3% छात्र दूसरी कक्षा के स्तर का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया 5वीं कक्षा के 64.1% छात्र बेसिक डिवीजन नहीं कर सकते हैं। कम साक्षरता के कारण भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक अनुसूचित सुविधाओं और अकुशल शिक्षण स्टाफ जैसे पर्याप्त स्कूल बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति है। 2006-2007 में सभी छात्राओं को समायोजित करने के लिए कक्षाओं की कम साक्षरता के कारण क्या है समझते हैं। भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक अनुसूचित सुविधाओं और अकुशल शिक्षक स्टाफ जैसे पर्याप्त स्कूल बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति है। 2006-07 में सभी छात्रों को समायोजित करने के लिए कक्षाओं की कमी है। इसके अलावा अधिकांश विद्यालयों में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। मध्य और उत्तरी भारत में सरकारी संचालित 188 प्राथमिक स्कूलों के अध्ययन से पता चला कि 59% स्कूलों में पीने के पानी की सुविधाएं नहीं थी और 89% में शौचालय नहीं थे। 6 लाख गांवों में और शहरी झुग्गी बस्तियों में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा बमुश्किल योग्य पैरा शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाला बुनियादी साक्षरता निर्देश है। इसके अलावा अधिकांश विद्यालयों में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। मध्य और उत्तरी भारत में सरकारी संचालित 188 प्राथमिक स्कूलों के अध्ययन से पता चला कि 59% स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी और 89% में शौचालय नहीं थे। 6 लाख गांवों में और शहरी झुग्गी बस्तियों में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा बमुश्किल योग्य पैरा शिक्षकों द्वारा दिया जाने वाला बुनियादी साक्षरता निर्देश है। अखिल भारतीयों में औसत छात्र शिक्षक अनुपात 1:42 है। मतलब एक शिक्षक पर 42 छात्र पढ़ सकते हैं, जो शिक्षक की कमी को दर्शाता है। इस तरह की अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप एक गैर मान्य
मानकीकृत स्कूल प्रणाली बन गई जहां साक्षरता दर भिन्न हो सकती है। इसके अलावा कोठारी आयोग द्वारा 6% के लक्ष्य के बावजूद 1951 से 2002 से शिक्षा के लिए आवंटित व्यय कभी भी सकल घरेलू उत्पाद के 4.3% से अधिक नहीं था। यह भारत में साक्षरता की समस्या को और जटिल करता है। गंभीर जातिगत असमानताएं भी मौजूद है। निचली जातियों के भेदभाव के परिणाम स्वरूप उच्च ड्रॉप आउट दर और कम नामांकन दर हुई है। गंभीर जातिगत असमानताएं भी मौजूद है। निचली जातियों के भेदभाव के परिणाम स्वरूप उच्च ड्रॉप आउट दर और कम नामांकन दर हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने भारत में प्राथमिक विद्यालय पूरा करने वाले बच्चों के प्रतिशत पर डेटा एकत्र किया, जो क्रमशः केवल 36.8% और 37.7% बताया गया है। 21 फरवरी 2005 को भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि कक्षा में नामांकित 100 में से केवल 47 बच्चे 8वीं कक्षा तक पहुंचते हैं, जिसमें ड्रॉप आउट दर 52.78% हो जाती है। यह अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 35 मिलियन और संभवतः 60 मिलियन 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं। भारत में पूर्ण गरीबी ने औपचारिक शिक्षा की खोज को भी बाधित कर दिया है, क्योंकि शिक्षा को अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की तुलना में गरीबों में सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं माना जाता है। 2004 से 5 में MRP आधारित मिश्रित रिकॉल अवधि गरीबी का अनुमान 22% गरीबी का है, जिसका अनुवाद प्रति 100 लोगों में से 22 लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, जो शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने से बहुत कम है। निरक्षर महिलाओं का बड़ा अनुपात भारत में कम साक्षरता का एक और कारण है। निरक्षर महिलाओं का बड़ा अनुपात भारत में कम साक्षरता का एक और कारण है। लिंग भेद पर आधारित असमानता के कारण महिला साक्षरता दर उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में 82.14% कम 65.46% है। स्त्री और पुरुष भूमिकाओं की मजबूत रूढ़िवादिता के कारण बेटों को अधिक उपयोगी माना जाता है और इसलिए वे शिक्षित। एक बार और यहाँ से दोहरा देते हैं, ठीक है। भारत में पूर्ण गरीबी ने औपचारिक शिक्षा की खोज को भी बाधित कर दिया है, क्योंकि शिक्षा को अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की तुलना में गरीबों में सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं माना जाता है। 2004-5 में MRP आधारित मिश्रित रिकॉल अवधि गरीबी का अनुमान 22% गरीबी का है, जिसका अनुवाद प्रति 100 लोगों में से 22 लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, जो शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने से बहुत कम है। निरक्षर महिलाओं का बड़ा अनुपात भारत में कम साक्षरता का एक और कारण है। लिंग भेद पर आधारित असमानता के कारण महिला साक्षरता दर उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में 82.14%
कम और 65.4% है। स्त्री और पुरुष भूमिकाओं की मजबूत रूढ़िवादिता के कारण बेटों को अधिक उपयोगी माना जाता है और इसलिए वे शिक्षित होते हैं। महिलाओं को घर पर कृषि फार्मों में मदद करने के लिए खींचा जाता है, क्योंकि वे पुरुषों की जगह ऐसी गतिविधियों में ले रही है जिनके लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। कृषि कार्यों में संलग्न 2% से भी कम लड़कियों ने स्कूल में भाग लिया। कोसी के मैदानों में साक्षरता की चुनौती। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार ने साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि की है। साक्षरता दर 1991 में 39% से बढ़ाकर 2001 में 47%, 2011 में 63.8% हो गई है। बिहार सरकार ने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं और इसके वैश्विक शिक्षा विभाग ने 1981 में यूनेस्को पुरस्कार भी जीता है। बिहार में साक्षरता कार्यक्रमों के सामने आने वाली बाधाओं के अध्ययन में व्यापक दरिद्रता, व्यास, पदानुक्रमित सामाजिक विभाजन और शैक्षिक प्राप्ति और नौकरी के अवसरों के बीच सहसंबंध की कमी का उल्लेख अक्सर किया जाता है। निम्न जातियों के बच्चों को अक्सर स्कूल में उपस्थिति से वंचित कर दिया जाता है और जब वे उपस्थिति होते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है। उन क्षेत्रों में जहां कोई भेदभाव नहीं है, गरीबी, वित्तपोषण और गरीबी परिवारों का मतलब है कि बच्चे अक्सर पाठ पुस्तकों और स्टेशनरी का खर्च नहीं उठा सकते हैं। जब बच्चे शिक्षित हो जाते हैं तो राज्य में आर्थिक प्रगति की समानता कमी का मतलब है कि सरकारी नौकरियां कृषि श्रम का एकमात्र विकल्प है। फिर भी इन नौकरियों को सुरक्षित करने के लिए रिश्वत की आवश्यकता होती है, जिसे गरीब परिवार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह शिक्षित युवाओं को खेतों में काम करने की ओर ले जाता है, जैसा कि अशिक्षित लोगों करते हैं, और माता पिता को सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजने के निवेश पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति का सामना करना पड़ा है, जिससे राज्य सरकार नियमित रूप से कक्षाएं संचालित करने में विफल रहने वाले शिक्षकों के वेतन को रोकने की धमकी दे रही है। छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्कूल में आने वाले गरीब बच्चों को प्रति स्कूल 1 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। तो ये था आपका जो है सवाल था 10 का। सवाल था आपका 11 का था, अनुसूचित जाति महिलाओं की साक्षरता का मुख्य समस्या क्या है। आज के वीडियो में आपने ये जाने हैं। आप लोग अपना जो है थीसिस से ये समस्या जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपका समस्या जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, आशा कर देगी इस वीडियो के माध्यम से आपने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू की तैयारी, किस तरह के प्रश्न तैयारी करनी है, वो जानकारी मिल गया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के बीच इसी तरह से वीडियो लाते रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।